अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। आज हम जिस सब्जेक्ट पे बात करने वाले हैं वो है गुस्सा। गुस्सा एक ऐसी चीज़ है जो हर इंसान को आता है। इट्स अ वेरी नेचुरल वेरी कॉमन ह्यूमन इमोशन। लेकिन मैटर ये करता है कि हम इसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं और हम इसको मैनेज कैसे करते हैं। जब हमें गुस्सा आता है तो हमारी सांस तेज़ हो जाती है, हमारे दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, हमारा चेहरा भी लाल हो जाता है और हम हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम गलत और सही में जो डिफरेंस है उसको भूल जाते हैं और गुस्से में किए गए फैसले हमेशा हम उन पे बाद में पछताते हैं, हमें शर्मिंदगी होती है और हम ये रिग्रेट करते हैं कि काश हम ऐसी सिचुएशन में डिफरेंटली बिहेव करते। गुस्सा आने की कुछ रीजंस होती हैं, जैसा कि बाज़ औक़ात ये रीज़न होती है कि हमें ये महसूस होता है कि हमारे ओपिनियन की कोई वैल्यू नहीं है, हमारी एफर्ट्स को कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा, या हमें ये लगता है कि कोई इंसान हमें इंसल्ट करने की कोशिश कर रहा है। बाज़ औक़ात हमारी एक्सपेक्टेशंस जो सी हैं वो भी लोगों से बहुत ज़्यादा हाई होती हैं, अनरियलिस्टिक होती हैं। कई दफ़ा हम अपनी सेल्फिशनेस की वजह से हम लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, उन्हें डिक्टेट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमें कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है कि कोई भी इंसान हो, हमें कोई हक नहीं पहुंचता उसको इंसल्ट करने का, उसको डिक्टेट करने का या उसको नीचा दिखाने का। हमेशा अपने टेम्परामेंट को कंट्रोल में रखें, अपने जज्बात को कंट्रोल में रखें और अपनी ज़ुबान को कंट्रोल में रखें। गुस्सा हो या नॉर्मल हालात हो, थोड़ा सा ज़रूर सोचें। ये तो थी कुछ रीजंस। अब हम बात करते हैं कि हम गुस्से को मैनेज कैसे कर सकते हैं या इसको मैनेज करना कितना ज़रूरी है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि एक शख्स नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उसने दरख्वास्त की कि या रसूल अल्लाह, मुझे कोई नसीहत कीजिए। आपने फरमाया, गुस्सा ना करना। उसने अपनी दरख्वास्त को बार बार दोहराया, लेकिन आपने हमेशा एक ही इरशाद फरमाया कि गुस्सा ना करना। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कॉल है, एंगर इज़ योर एनिमी, conquer it and do not let it conquer you। इसका मतलब मेरी अंडरस्टैंडिंग में कुछ यूं है कि गुस्सा आपका दुश्मन है, इस पे काबू पा लें इससे पहले कि ये आप पर हावी हो जाए, या इसको अपने ऊपर हावी मत होने दें। जो टिप्स हैं गुस्से को मैनेज करने के लिए वो ये हैं कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जहां पे अग्रेसिव जो रिमार्क्स हैं वो एक्सचेंज हो रहे हैं और आपको लगता है कि दूसरा बंदा जज्बात में आके कुछ भी बोले जा रहा है, या आपको समझ नहीं आ रही कि आप कैसे इस चीज़ को हैंडल करें, या आपको लगता है कि आप कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे, तो वहाँ से फ़ौरन से खामोशी के साथ वॉक आउट कर जाएं। अपने कमरे में जाके या किसी पुरसकून जगह पे जाके गहरी सांस लें, पानी पिएं और थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिकली आप रिफ्लेक्ट करेंगे और आपको यह एहसास होगा कि इस सिचुएशन को आप बेटर तरीके से एक किसी अच्छे वक्त पर आप इस चीज़ को हैंडल कर सकते हैं। अभी ये राइट वक्त नहीं है, तो वॉकआउट कर जाएं और फौरन से वापस जाकर उस इंसान को कभी भी कन्फ्रंट ना करें। दूसरा ये है कि आपका कोई क्लोज सिंसियर फ्रेंड है, आपका कोई रिलेटिव है, उसके साथ चीज़ें शेयर करें। उसमें यह है कि वो आपको एक डिफरेंट एंगल से चीज़ समझाने की कोशिश करेगा, आपको ये भी बताने की कोशिश करेगा कि आपकी इसमें क्या गलती है, या आप इस चीज़ को कैसे अवॉइड कर सकते हैं, या इस चीज़ का आपको कितना नुकसान हो सकता है। क्योंकि आप जब गुस्से में होते हैं तो आप रैशनली नहीं सोच सकते, आप नफ़े नुकसान का नहीं सोच सकते, आप जज्बात में बस जो मुंह में आता है वो कह देते हैं। समटाइम्स आप लोगों को इमोशनली भी हर्ट कर देते हैं, फिज़िकली भी हर्ट कर देते हैं और बाद में आप उस चीज़ पे पछताते हैं। तीसरा यह है कि आपने जो आपके नेगेटिव थॉट्स हैं, जो नेगेटिव आपकी परसेप्शन बनी हुई है या जिस तरीके से आप सोच रहे हैं, उसको आपने पॉजिटिव थॉट्स के साथ रिप्लेस कर देना है।
آپ نے یہ خود کو سمجھانا ہے کہ غصے میں کوئی بھی مسئلے کا حل نہیں نکلے گا. آپ خود کو کام ڈاؤن کر کے ریلیکس کر کے ہی اس چیز کا حل نکال سکتے ہیں. آپ اپنی آواز اونچی کر کے یا اگلے بندے کو دبا کے یا غصے کے ساتھ اس مسئلے کا حل کبھی بھی نہیں نکال سکتے. ایک اور آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ فرض کریں آپ ٹریفک میں سٹک ہو گئے اور آپ نے کہیں پہنچنا ہے, تو آپ غصے میں جناب کبھی گاڑی ادھر دوڑا رہے ہیں ادھر دوڑا رہے ہیں, آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کریں, آپ نروس بھی ہو رہے ہیں, پسینے آپ کو چھوٹ رہے ہیں, گالیاں آپ دے رہے ہیں. لیکن آپ نے سوچنا یہ ہے کہ سب سے اہم چیز تو یہ ہے کہ آپ اپنی منزل پہ خیریت سے پہنچ جائیں. اگر آپ آفس 5 منٹ لیٹ پہنچ جائیں گے, بچوں کو 5 منٹ لیٹ پک کر لیں گے, گھر تھوڑی دیر سے پہنچ جائیں گے, تو اٹس ناٹ اینڈ آف دا ورلڈ. سب سے امپورٹنٹ چیز تو یہ ہے کہ آپ خیریت کے ساتھ سکون کے ساتھ گھر پہنچ جائیں. اور کچھ سچویشنز ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں آپ کچھ نہیں کر سکتے, سو لیٹ اٹ گو, ریلیکس اینڈ لیٹ اٹ گو. اس کے بعد جو لاسٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کانسیکوینسز کے بارے میں سوچنا ہے کہ آپ کے غصے کی وجہ سے کن کانسیکوینسز کا آپ کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. آپ کا ریلیشن شپ ختم ہو رہا ہے, دوسرا بندہ آپ کی ریسپیکٹ نہیں کر پائے گا, وہ آپ کے بارے میں اچھا ایک جو امیج ہے وہ نہیں بنا پائے گا. اور موسٹ امپورٹنٹلی آپ کے بچے, اگر آپ کے گھر میں آپ غصے سے کام لیتے ہیں یا بار بار آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ریئیکٹ کرتے ہیں, تو آپ کے بچوں پہ بہت برا اثر پڑتا ہے. آپ کے بچے خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اس کے ساتھ آپ کی ورک لائف افیکٹ ہوتی ہے, آپ کے گھر کا سکون تباہ ہو جاتا ہے, آپ خود سکون سے بیٹھ نہیں سکتے, آپ کی نیند ڈسٹرب ہو جاتی ہے, اور آپ چھوٹی چھوٹی باتوں کے گرجز دل میں رکھ کے ہر چیز کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں. تو آپ نے ان کانسیکوینسز کے بارے میں بھی سوچنا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ کرنے کی بجائے, ریئیکٹ کرنے کی بجائے, آپ وائزلی, انٹیلیجنٹلی اور کام ڈاؤن ہو کے آپ ان چیزوں پہ رسپونڈ کریں. ریئیکٹ کرنے کی بجائے رسپونڈ کریں. اپنا خیال رکھیں, دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.